मुकुल वासनिक जी, विक्रांत भूरिया जी, अमित चावड़ा जी, तुषार चौधरी जी, राजू परगी जी, अनंत पटेल जी, कांति खरादी जी, जेरेमा वसावा जी, लाल सिंह गमित जी, अर्जुन राठवा जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरुआत मैं आदिवासी शब्द से करना चाहता हूं। आदिवासी शब्द का बहुत गहरा मतलब है। आदिवासी मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे। अगर आप यहां 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, यह सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है, आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई, इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो भाई, क्या लेना देना। और वनवासी बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग, मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था
जिस चीज के लिए वो मरे उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है, और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं। स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो, और फिर वापस कॉम्पेंसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जाति जनगणना का क्या मतलब है? पूरा देश जानता है कि इस देश में तकरीबन 9% आदिवासी हैं, 10% आदिवासी हैं। देश जानता है 15% दलित हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी कह लो। आपने प्राइवेटाइजेशन शब्द यूज किया। आपने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। यह गलत शब्द है। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब यह प्राइवेटाइजेशन होता है, यह सबको जाता है। इस शब्द से यह लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, उपस्थित हुए। तब आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को और बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन करेंगे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा लड़े थे गौरव से, बिरसा लड़े थे गौरव से। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। जड़ जंगल जमीन हमारा है।
હવે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે मैं सबसे पहले विनती करता हूं गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष माननीय अमित भाई चावड़ा साहब को कि राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। बाद में गुजरात विधानसभा विरोध पक्ष के नेता तुषार भाई चौधरी भी स्वागत करेंगे। बाद में गुजरात यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट संजय भाई नीनाबा भी स्वागत करेंगे। आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी पारंपरिक आदिवासी चित्र साथे आदरणीय गुजरात प्रदेश आदिवासी मोर्चाना प्रमुख भाई राजूभाई पारगी एमનું स्वागत करशे। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेसना प्रमुख एवा डॉक्टर विक्रांत भुरियाजी तीर कमानना साथे आदरणीय राहुलजीનું स्वागत करशे। હવે હું આ સ્ટેજના સંચાલન માટે અને સ્વાગત પ્રવચન માટે આદરણીય ડોક્ટર વિક્રાંત ભુરિયાજીને આમંત્રિત કરીશ। एक तीर एक कमान। एक हाथ से काम नहीं चलेगा, राहुल जी को दिखाना पड़ेगा कि पूरा दिल और दोनों हाथ आपके साथ हैं। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हम सबकी आवाज, पूरे देश की आवाज राहुल गांधी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि राहुल जी चाहते हैं कि जो जनता की आवाज है वो उन तक पहुंचे, और जो लोग आदिवासियों के लिए गांव में काम करते हैं, सड़क में काम करते हैं, फलिया में काम करते हैं, उनकी दिन रात लड़ाई लड़ते हैं, उनसे रूबरू होने के लिए आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। मैं राहुल जी को बताना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में 3 पैनल बने थे, और तीनों पैनलों में जो हमारे एक्टिविस्ट थे, एनजीओ के साथी थे, समाज सेवी लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। जो पहला पैनल था वो था जल जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून। जो दूसरा पैनल था वो था आदिवासी पहचान, सम्मान और अधिकारों तक पहुंच। जो तीसरा पैनल था वो था शिक्षा, युवा, आदिवासी भारत का भविष्य। इन 3 मुद्दों के माध्यम से हमने जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे पैनल मॉडरेटर्स हैं, जिन्होंने पूरे पैनल में बैठकर और जो सिविल सोसाइटी से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें एक एक कर 5-5 मिनट का हम समय देंगे। आप अपनी बात जो आज की जो चर्चा हुई है उसका सरगर्भित तरीके से वो राहुल जी के सामने रखें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा लाल सिंह गामित जी को, जो जल जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कानून पर पैनल को जिन्होंने हेड करा है। लाल सिंह गामित जी। जय आदिवासी। पाछड़ अवाज नहीं आवतो। जय आदिवासी। राहुल जी दिल्ली से आए हैं, लेकिन एक दिल्ली में बैठा है, उस तक आवाज आनी चाहिए। जय जोहर का नारा है। एक बार और, जय जोहर का नारा है। हमारे जो आदिवासी जननायक है बिरसा,
और दूसरे जननायक हमारे देश के खड़े यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं राहुल जी, उसका एक बार जोर से तालियों से स्वागत कीजिए। तो जल जंगल जमीन का जो पैनल बना था उसमें कुल 9 लोग थे हम, लेकिन मुझे जैसे गुजरात कांग्रेस या जो भी है उसने ये बुकलेट बनाई, आप लोगों को जो भी फोल्डर दिया है उसमें सारी बातें लिखी गई है। आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना अच्छा ये राहुल जी पैम्पलेट बना है, गुजराती है, तो इतनी अच्छी, जैसे कौन कानून लेके आया था, एफआरए कौन लेके आया था, पैसा कौन लेके आया था, सब बात इसमें लिखी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ दे दिया है राहुल जी ने, कांग्रेस ने हमको, तो मांगने कहां जा रहे हैं हम लोग? हम लोग क्यों मांगे? राहुल जी ने दे दिया, एफआरए दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ तो दे दिया है। हम लोग बोलते पैसा कानून सबसे अच्छा है, तो किसने दिया? अगर 1996 में पैसा कानून आया हमारे पास और गुजरात सरकार ने 2017 में ये कानून के रूल्स बनाए, राहुल जी, इतनी गद्दारी हमारे साथ आदिवासियों के साथ की है गुजरात सरकार ने, और हम लोग आंख बूंद के सह रहे हैं कि ये चलो 1996 में राहुल जी ने पैसा दे दिया, 1 साल में लिखा हुआ था यहां के 1 साल में इंप्लीमेंट करना है। राहुल जी यहां तो 2017 में इंप्लीमेंट हुआ है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अब आशा है कि राहुल जी हमारे बीच में देश के जननायक बैठे हैं, तो हमें अभी आशा है कि आदिवासियों का कुछ न कुछ होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो हमारे यहां जल जंगल जमीन का जो मुद्दा था, राहुल जी, जहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा वाला एसयूई वाला जो बना है कानून, वो पूरे गुजरात में ये अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी इलाके में लगाना चाहता है। जैसे अभी अंबाजी में एसयूयू का कानून लाने की बात हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये तो वायोलेट कर रहे हैं। एसयूयू कानून ला कैसे सकते हैं? वहां हम लोगों को टॉयलेट कहां बनाना है वो पूछना पड़ता है। ऐसी सरकार से हमको बात करनी है, तो यह सरकार हमें चाहिए नहीं या चाहिए? राहुल जी को वादा करना पड़ेगा कि गुजरात से उसको 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? तो मैं 2 सालों से गुजरात कांग्रेस से बात कर रहा हूं एक सामाजिक संगठन के तौर पे कि आदिवासी इलाके में राहुल जी ये पैम्पलेट जो बना है उसमें पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक आदिवासी अंबाजी से उमरगाम तक पूरी पट्टी में एक यात्रा, बड़ी अधिकारियों की यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। आपने जैसे न्याय यात्रा पूरे देश में की, इस तरह से मुझे लगता है गुजरात में आदिवासी इलाके में होनी चाहिए, जहां 47 सीट इफेक्टेड है आदिवासियों से। तो वहां यह यात्रा होगी तो मुझे लगता है कि आदिवासियों को न्याय मिलने की संभावना है। जैसे एफआरए में बात करूं तो 50% ही दावे मंजूर किए गए हैं। 2 लाख के करीब दावे दिए हैं, उसमें 1 लाख ही मिला है, तो 50% ही हुआ। तो ये जल जंगल जमीन का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, डैम, रेलवेज, हाईवेज सब आदिवासी इलाके में से ही निकाल रहे हैं। तो आदिवासी को ही सेक्रीफाइस करना है क्या? दूसरे लोग नहीं रहते यहां। अगर आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हो तो सिर्फ आदिवासी जिएगा क्या इस धरती पे? आदिवासी अच्छी हवा, अच्छा पानी बचाना चाहता है, इसका मतलब यह है कि सबको बचाना चाहता है, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं बचाते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। सिर्फ जो पैनलिस्ट में बात हुई थी उसी एफआरए में 2006 में मैंने पहले भी बोला है कि कानून कांग्रेस सरकार लेके आई, लेकिन उसका वायोलेट, उस कानून का उल्टा जेल में डालने के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं। उसका ये कानून को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि यहाँ पे टीएसपी करके प्लान बनाते हैं, ग्रांट देते हैं, लेकिन वो ग्रांट दूसरी जगह पे यूज होती है, आदिवासियों के पास यूज नहीं होती है।
तो ये ग्रांट का भी उपयोग हम लोगों को आदिवासी इलाके में होनी चाहिए, वो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन नहीं हो सकता, फिर भी यहाँ चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ऐसे कानून बना के आदिवासियों को ठगा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमें एक न्याय यात्रा निकाल के आदिवासियों तक घर घर पहुंचना चाहिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जमीन आदिवासियों के पास बचेगी तो आदिवासी बचेगा, जमीन नहीं बचेगी तो आदिवासी बचने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम लोगों को, आदिवासियों को, मैं राहुल जी जीते ना जीते, गुजरात में आए ना आए, हमारे अस्तित्व के लिए राहुल जी को वोट देना पड़ेगा हम लोगों को। तो थैंक यू। मुझे आप लोगों ने सुना और पैनलिस्ट ने जो भी विषय दिए थे उस विषय को लेके मैंने आपके सामने बात रखी। धन्यवाद। एक बार फिर से नारा लगाते हैं, जय जोहर का नारा है। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे जयरेमा वसावा जी, जिन्होंने आदिवासी पहचान, सम्मान और अधिकारों तक पहुंच पर पैनल डिस्कशन को लीड कराए। जयरेमा जी। राहुल जी का मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं जयरेमा बेन वसावा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट डेडियापाड़ा से बिलोंग करती हूँ। सर, हमने आज, हमारी टीम ने चर्चा की आदिवासी स्वाभिमान पर। हमें आदिवासी, हम मूल निवासी है, लेकिन अब हमें बोला जाता है वनवासी, तो हमारा वारसा टूट जाता है। आदिवासी यानी पहले से बसने वाले, और अभी बोला जाता है वनवासी, तो वनवासी में तो हमारा वारसा ही टूट जाती है। तो हमें ऐसे तरह से हमें तोड़कर हमें आदिवासी को बिखर रहे हैं। और हमारे बीच में, हमारे एरिया में सभी जगह पे डैम बना है सर। हम विस्थापित होते हैं, हमारे फैमिली अलग अलग हो जाती है और हमें उसका पियत का व्यवस्था नहीं मिला। इसीलिए आज भी हमारे एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है। हमें मजदूर बनाया गया है सर। हमारी जमीन है, हम मालिक है, लेकिन आज हम दूसरों की जमीन पे मजदूरी करते हैं। हम मूल निवासी है, हम मालिक है, और आज मजदूर बना दिया है और हमारा सम्मान गंवाया है सर। हमारी महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे लोग विनती करते रहते हैं, रजूआत करते रहते हैं, फिर भी हमें कोई न्याय मिलता नहीं है। आप जननायक है हमारे लिए सर, हमें बहुत गर्व है। लेकिन मेरी आपसे नम्र विनती है सर कि आप संविधान बचाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन मैं मानती हूँ कि संविधान के साथ साथ हमारे आदिवासी समाज की स्वाभिमानी यात्रा आप शुरू करें, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जयरेमा जी। मैं अब आखिरी जो पैनल लीड करा था, शिक्षा, युवा और आदिवासी भारत का भविष्य, मैं अर्जुन राठवा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। जोहार, जय आदिवासी। सर, यहां पर शिक्षा, आदिवासी और युवा भविष्य की बात हुई। गुजरात में आदिवासी विस्तार में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन में जो स्कूलें हैं, गुजरात में 5000 से अधिक स्कूलें बंद की गई है पिछले सालों में, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी विस्तार में है। गुजरात में करीबन 40,000 टीचर्स की वैकेंसी है, उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी विस्तारों में है। और स्कूलें बंद की जा रही है और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के टीचर्स जो होने चाहिए, आदिवासी विस्तारों में वो वैकेंसी है और स्कूलों में प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज है। ये स्थिति है। और गुजरात में जो ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी गुजरात बनाया है, वो आदिवासी फंड का यूज करने के लिए एक एनजीओ बनाई है गुजरात में। वो सरकारी एनजीओ है। वो एनजीओ पूरे आदिवासी एजुकेशन का बजट यूज करती है, उसमें आदिवासी इलेक्टेड मेंबर्स या किसी की कुछ चलती नहीं है, वो स्थिति है। और उच्च शिक्षण में बहुत ही सारा खनीकरण हुआ है। आदिवासी एरिया में भी अभी सरकारी सिस्टम जो है वो खत्म हो रही है
और प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। वो प्राइवेट एजुकेशन को खरीदना आदिवासियों के पास उसका पैसे नहीं है, तो ये स्थिति हमारी है। और आदिवासी इलाकों में जो भी कॉलेजेस है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, सब जहां पर भी देखो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में खानगी जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी एजुकेशन बंद किया जा रहा है। यह स्थिति हमारे यहां है। और ऐसी भी हालत में अगर कोई पढ़ के बाहर जाता है युवा, तो उनको नौकरी के लिए आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में उनको भर्ती करते हैं, जिसमें उनका जो सैलरी है वो कोई पार्टी का और किसी का जो एजेंट है वो उनके पास एजेंसी होती है, गुजरात में एजेंसी राज है, वो पैसा ले जाता है और वो पेमेंट करता है। वो शिक्षक स्कूल में काम करेगा, उसका पेमेंट को एजेंसी करेगी और अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो उसको निकाल दिया जाता है। ये स्थिति पूरे गुजरात में है। और भर्ती के लिए नौकरी में, जैसे अभी पुलिस की भर्ती हुई, वो भर्ती की पूरी प्रक्रिया में एग्जामिनेशन दिया, जब उसका रिक्रूटमेंट करना हुआ तो अनाउंस किया कि अब उसका जो कट ऑफ मार्क्स का जो कट ऑफ रेट है वो 40 मिनिमम कर दिया गया, जो पहले नहीं था। तो उसमें बहुत सारे आदिवासी युवा जो पुलिस वगैरह भर्ती होना था वो नहीं हो पाए। तो पूरे गुजरात में आदिवासी पढ़ नहीं सकते हैं, अगर पढ़े भी किसी भी हालत में तो उनको नौकरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप आदिवासी गुजरात में आदिवासी युवा अपनी जो एम्बिशन है वो पूरी कर सके, उनकी जो इमेजिनेशन है उनका पढ़ना है वो कर सके। ऐसी स्थिति गुजरात में कैसे हो, क्योंकि गुजरात में जो भी शिक्षा की स्थिति है, जैसे ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी पूरा आदिवासी फंड यूज करती है लेकिन आदिवासी का कुछ नहीं चलता। तो आदिवासी कंट्रोल में आदिवासी शिक्षा स्थिति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में कैसे आए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है तो उसमें हमारा भी कुछ चलना चाहिए। वो हो, इसके लिए आप हमको मार्गदर्शित करें, हमको हमारा नेतृत्व करें, ये हमारी मांग है, क्योंकि उसके लिए पूरे गुजरात को जागरूक भी करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस विषयों को लेकर के कुछ दिनों तक गुजरात में यात्रा करें और हमारे युवा को, हमारे लोगों को थोड़ा और भी आत्मविश्वास बढ़े ऐसी स्थिति के सामने लड़ने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए, ये हमारी मांग है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके जननायक, हम सबके मार्गदर्शक, इस देश की आवाज राहुल गांधी जी आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। एक बार जोरदार तालियां राहुल गांधी जी के लिए। उसमें नाम मुकुल वासनिक जी, विक्रांत भूरिया जी, अमित चावड़ा जी, तुषार चौधरी जी, राजू परगी जी, अनंत पटेल जी, कांति खरादी जी, जेरेमा वसावा जी, लाल सिंह गमित जी, अर्जुन राठवा जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आदिवासी भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरुआत मैं आदिवासी शब्द से करना चाहता हूं। आदिवासी शब्द का बहुत गहरा मतलब है। आदिवासी मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे।
अगर आप यहां 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, यह सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है, आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई, इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो भाई, क्या लेना देना। और वनवासी बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग, मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है, और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं।
स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो, और फिर वापस कॉम्पनसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं।